टॉन्सिलाइटिस होता क्या है? टॉन्सिलाइटिस की अलामात क्या होती हैं और टॉन्सिलाइटिस की वजह से बच्चों की नशो-नुमा पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस का इलाज क्या है और इसको बार बार होने से हम कैसे रोक सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका मैं जवाब आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिल बेसिकली एक ओवल शेप सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो दो आपकी टंग के बिहाइंड होते हैं। इनका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि बाहर से कोई भी जरासीम वगैरह गले के रास्ते गुजरने की कोशिश करता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वायरस और बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से इनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और जिससे इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें बच्चों का बार बार गला खराब होना, गले में तकलीफ होना, खाते पीते गले में तकलीफ होती है उनके, और इसमें ये होता है कि बच्चों को नजला जुकाम भी होता है, इसके साथ खांसी भी होती है। बाज़ औक़ात उनके कानों में दर्द या उनके सर में भी दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जिनमें टॉन्सिल्स का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको रात के वक्त प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, सांस का मसला होता है जिसे हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं। इससे बच्चों को और कुछ इसकी अलामत में बच्चों की नशो-नुमा पे बहुत ज्यादा असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, उनका कद या वजन के मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। अगर हम इसकी बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस बार बार क्यों होता है, तो उसकी वजह होती है जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह जैसे आ जाते हैं, या इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, या जितने भी वो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, इनमें केचप वगैरह आ जाता है स्पेशली। ये वो तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस बार बार बच्चों के अंदर होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टॉन्सिलाइटिस बेसिकली दो होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। जो वायरल टॉन्सिलाइटिस होते हैं उसके लिए आपको कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको बुखार के लिए अद्वियात देनी पड़ती हैं और आप उसको 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अच्छा पानी की मिकदार को बढ़ा देने के साथ ये ओवरकम कर देते हैं। परेशानी तब होती है अगर टॉन्सिलाइटिस पर किसी किस्म की स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। अब फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके ऊपर रेशा या पस पड़ जाती है, जिसके लिए हमें प्रॉपर, जिसको हम बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और इसके लिए हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कवर देना पड़ता है, जिसको 10 से 14 दिन के अंदर देने के साथ बच्चों में बेहतरी आती है। टॉन्सिलाइटिस के लिए सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, अगर आपके बच्चे को 6 माह में एक आधी दफा इन्फेक्शन हो रहा है और उसको इलाज करने के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सर्जरी की जरूरत तब जरूरत महसूस होती है जब आपके बच्चे को 1 माह में 2 से 3 दफा टॉन्सिल्स की शिकायत हो रही है, और इसके अलावा आपके बच्चा जो है उसका रात के वक्त सोने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें बच्चों को रात को सोते हुए नींद, सांस नहीं आता, तो उनमें भी आपको सर्जरी की जरूरत होती है। या ऐसी इन्फेक्शन जो बार बार होने की वजह से बच्चों की स्कूलिंग डिस्टर्ब हो रही हो, बच्चे का खाना पीना बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा हो और बच्चे को खाने पीने में बहुत रुकावट आ रही हो, तो इन सूरतों में सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा कि आपके बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है और कब जरूरत है। तो इसलिए आपने जब भी इस तरह के मामला हो तो उसके लिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया होगा।